पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज्यूक किंगयुन कुछ करता है जिसकी वजह से वहां पर पड़ा सोल्जर का आर्मर अपने आप ही पूरी तरह से लुओ जेंग की बॉडी में फिट हो जाता है। वहीं लुओ जेंग को समझ नहीं आता है कि आखिर में वह आर्मर कैसे काम कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि ज्यूक किंगयुन अपने आर्टिफैक्ट से एक स्वॉर्ड को बनाता है और उसे जिंगे को देते हुए कहता है कि हमारी फैमिली का काम हमारे दुश्मनों को मारना नहीं है बल्कि उन्हें बुरी तरह से अपने चाल में फंसाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ज्यूक किंगयुन उस तलवार को जिंगे को देने की कोशिश करता है, वह लुओ जेंग की पुरानी मुलाकात की वजह से डरने लगता है, लेकिन उसे मोटिवेट करते हुए ज्यूक किंगयुन कहता है कि क्या लुओ जेंग ने तुम्हें परेशान नहीं किया था, इसलिए इस तलवार को लो और उसे जा करके जान से मार दो। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके जिंगे उस तलवार को ले लेता है और लुओ जेंग की तरफ जाते हुए कहता है कि आज से पहले मैंने किसी को जान से नहीं मारा है। तब ज्यूक किंगयुन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह बुरी तरह से मेरे ट्रैप में फंसा हुआ है। इधर हम देखते हैं कि उस आर्मर के अंदर लुओ जेंग सोचता है कि अब तो मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वह अपने साथ में अजेवरा ड्रैगन के प्रेजेंस को फील करवाते हुए जिंगे से कहता है कि जिंगे क्या तुम भूल गए हो कि तुम इससे पहले भी मुझे जान से मारने की कोशिश कर चुके हो। तब हम देखते हैं कि अजेवरा ड्रैगन के प्रेजेंस को महसूस करके जिंगे डरने लगता है और चुपचाप वहां से भाग जाता है। यह देख करके ज्यूक किंगयुन खुद उस तलवार को ले लेता है और कहता है कि जिंगे अगर तुम जैसे लोग हमारी फैमिली में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी टॉप पर पहुंच पाऊंगा। इसके बाद ज्यूक किंगयुन लुओ जेंग से कहता है कि जब मैं डीमंस के साथ मिल करके काम करना चाहता था तभी से ज्यूक फैमिली भी मेरे पीछे पड़ गई थी, इसलिए मुझे अपने आइडेंटिटी को छुपा करके जंगल में काम करना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वह लुओ जेंग के ऊपर अपना भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है, जिस पर लुओ जेंग कहता है कि इसका मतलब है कि तुम ही डीमंस के साथ मिले हुए हो। इधर इस पर ज्यूक किंगयुन कहता है कि तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ह्यूमंस और डीमंस में पावरफुल साइड को चुन लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्यूक किंगयुन अपने स्पिरिचुअल शॉट्स का इस्तेमाल करके लुओ जेंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है और कहता है कि लुओ जेंग अब तुम्हें यहाँ पर मरने तक सिर्फ तड़पना है। इधर हम देखते हैं कि ढेर सारी स्पिरिचुअल शॉट्स लुओ जेंग को लग गई होती हैं। इधर ज्यूक किंगयुन लुओ जेंग की हालत को देख करके बुरी तरह से हंस रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से लुओ जेंग कुछ करना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से वहां पर ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। वहीं इसके बाद लुओ जेंग किसी तरह से खड़ा होते हुए कहता है कि तुमने सिर्फ अपने फायदे के लिए इतने सारे सोल्जर्स की लाइफ को कुर्बान कर दिया, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी उसका बदला चुकाने का टाइम आ गया है। वहीं ऐसा कहने के बाद लुओ जेंग ज्यूक किंगयुन की सारी शॉट्स को उसी के ऊपर उल्टा भेज देता है, जिनसे किसी तरह से ज्यूक किंगयुन बचता है। इधर लुओ जेंग एक झटके में ज्यूक किंगयुन के आर्मर ट्रैप को बेकार कर देता है, जिसके बाद वो अपनी लाइटनिंग स्पीड से ज्यूक किंगयुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं हम देखते हैं कि ऐसा करने की वजह से अरीना के चट्टान उखड़ गए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही लुओ जेंग एक पावरफुल अटैक ज्यूक किंगयुन के ऊपर लॉन्च करने वाला होता है, ज्यूक किंगयुन अपनी जगह पर अपने आर्टिफैक्ट को लुओ जेंग के सामने कर देता है और अगले ही मोमेंट पर फिर से लुओ जेंग को उस आर्टिफैक्ट के अंदर घेरने की कोशिश करता है और कहता है कि लुओ जेंग तुम्हारे लिए इस आर्टिफैक्ट से बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से लुओ जेंग ड्रैगन स्केल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस आर्टिफैक्ट के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सीधा ज्यूक किंगयुन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है। इधर जब ज्यूक किंगयुन लुओ जेंग को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भारी पड़ता हुआ देखता है, वह उससे दूर हट जाता है। तब हम देखते हैं कि लुओ जेंग भी अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करते हुए फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर ज्यूक किंगयुन लुओ जेंग को फाइट के लिए तैयार होता हुआ देख करके अपने स्वॉर्ड के साथ में लुओ जेंग पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है। तब लुओ जेंग भी उसकी स्वॉर्ड को डिफेंड करने के लिए अपने आर्कन ग्रेड की खंजर को बाहर निकाल लेता है। वहीं हम देखते हैं कि दोनों लोग अपने अपने स्पिरिचुअल पावर को इतने बुरी तरह से रिलीज कर रहे होते हैं कि अरीना में चारों तरफ की चट्टानें उखड़ गई होती हैं, पर तभी ये दोनों ही लोग टोटल कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट इतना बुरा होता है कि इन लोगों के पीछे खड़ी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। पर ये दोनों लोग अभी भी अपने जगह पर खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन तभी हमें लुओ जेंग को एकदम पास से दिखाया जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि इंटरनल इंजरीज के कारण लुओ जेंग के मुंह से खून बाहर आ जाता है। इधर ज्यूक किंगयुन ऐसे बिहेव करता है कि उसके ऊपर लुओ जेंग के अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ है, उल्टा वह लुओ जेंग की तरफ बढ़ने लगता है।
तब लुओजेंग उसे वार्निंग देता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें थोड़ी ही देर में मेरी कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से ज्यूक किंगयुन को कुछ होने लगता है, जिस पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वह भी बुरी तरह से घायल हो चुका है, जिसकी वजह से अब उसके हाथों से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है। वहीं ज्यूक किंगयुन देखता है कि अब उसकी बॉडी अंदर से बाहर की तरफ डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से अब वह जमीन पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि जनरल वू भी वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ज्यूक किंगयुन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। इधर ज्यूक किंगयुन मरने से पहले लुओजेंग से कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे एक कदम हमेशा से ही आगे थे, इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज्यूक किंगयुन खुद ही मर जाता है, वहीं उसके हाथों से पेपर रेड बर्ड भी छूट जाती है। इधर जनरल वो ज्यूक किंगयुन को मरता हुआ देख करके गलत ही समझ लेते हैं और कहते हैं कि लुओजेंग तुम दुश्मनों के साथ मिल गए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तुम मिलिट्री डिवीजन के एक ऑफिसर को ऐसे ही जान से नहीं मार सकते हो।